हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। और आज का क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हम लोग इस क्लास में इंट्रोडक्शन लेंगे हर चैप्टर्स का कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर्स में कंटेंट क्या है। ये जो हम एक साल 2020 में पूरी जो पढ़ाई करने वाले हैं बायोलॉजी में, वो हम लोग किस किस चैप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। आज एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, बहुत यूजफुल कह भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है कि हम लोगों को एग्जाम्स में कौन सा चैप्टर कितना कैरी कर रहा है, कितना वेटेज है, इन सब पे हम लोग ध्यान देंगे इस क्लास में। और उससे पहले ये बता दूं कि चूंकि लॉकडाउन चल रहा है हम लोगों को, आप सब भी घर पे हो, मैं भी घर पे हूँ, कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे, मैं भी बोर हो रही हूँ एक्चुअली, कोचिंग वगैरह जा नहीं पा रही हूँ। खैर, उससे पहले बताती हूँ कि डोंट थिंक कि ये लॉकडाउन है तो हम लोगों की छुट्टी है, बिकॉज टाइम जो है वो हम सब जानते हैं कि नेवर वेट फॉर एनीवन। तो इस वजह से प्लीज टाइम को बर्बाद मत करो ये समझ करके कि हमारी छुट्टी चल रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, छुट्टी नहीं चल रही है, बल्कि आपके ही सुविधा के लिए, आपके लिए ही ये इतने बड़े स्टेप्स को लिए गए हैं। तो हमें करना ये है कि घर पे रहना है, बट पढ़ाई जरूर से करनी है। ये न्यू इनिशिएटिव जो हुआ है जिसमें हम लोग ऑनलाइन क्लास के थ्रू क्लासेस लेंगे, इस न्यू इनिशिएटिव को प्लीज सपोर्ट करना, पढ़ाई अच्छे से करना है इसको देखिए। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो है लाइफ प्रोसेस। और इस लाइफ प्रोसेस में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है लाइफ क्या होता है, लाइफ को सरवाइव कैसे किया जाता है, लाइफ को सरवाइव करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे बॉडी में चल रहे होते हैं, एनिमल्स में कौन से प्रोसेस है, प्लांट में कौन से प्रोसेस है, प्लांट कैसे सरवाइव कर रहा होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। एक बार बता दूं कि ये जो 6 चैप्टर है हमारा, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आवर एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो चैप्टर्स है इनमें फर्स्ट 3 चैप्टर जो है वो बेसिकली हम लोगों को प्लांट में भी पढ़ना है और एनिमल में भी पढ़ना है। तो जो भी लाइफ प्रोसेस में जितने भी टॉपिक है, जैसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन, तो उस न्यूट्रिशन को हमें न्यूट्रिशन इन प्लांट भी पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन एनिमल भी पढ़ना है। हाउ प्लांट अपने लाइफ में किस तरह से फूड ले रहा होता है, ये चीज हम लोगों को प्लांट में भी पढ़ना है और एनिमल में भी पढ़ना है। ठीक है, ठीक उसी तरह से सेकेंड चैप्टर। और अगर इसके वेटेज के बारे में हम बात करें तो ये एक एवरेज वेटेज के बारे में मैं बता रही हूँ। ये बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी कि ये एग्जैक्ट वेटेज है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन या मार्क्स 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाता है। अगर मैं इस बार कह रही हूँ कि मैं अपना एक एवरेज बता रही हूँ कि लाइफ प्रोसेस में 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही सही है, 8 नंबर के नहीं आ सकते हैं या 5 नंबर के नहीं आ सकते हैं, ये एक एवरेज मैंने बताया। ठीक उसी तरह से सेकेंड है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें बेसिकली हमें पढ़ना है कि हमारा जो बॉडी है उसको कंट्रोल कौन करता है, वो कोऑर्डिनेट कैसे होता है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम हमारे बॉडी में चल रहा है जो पूरे इतने बड़े शरीर को, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जिस बॉडी में है, जिस शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, उस शरीर को सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कौन से आखिर बॉडी में मैकेनिज्म चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसी वजह से इसका वेटेज थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर थोड़ा ज्यादा रखा गया है, मतलब कि लगभग 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एवरेज। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये हमने पहले भी पढ़ रखा, इनफैक्ट लाइफ प्रोसेस भी हमने पहले पढ़ रखा है, क्लास 7 में पढ़ रखा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हमने थोड़ा बहुत, हमें इंफॉर्मेशन है, हमने पहले से पढ़ रखा है उस चीज को। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी पहले से हमने पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है। तो उसी चीज को हमें आगे और
अपने इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन करना है कि और क्या क्या बढ़ा जा सकता है इसमें और क्या क्या सीखा जा सकता है इसमें। अगर इसके वेटेज के बारे में हम बात करें तो इट कैरी अप्रॉक्स 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट रिप्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो अबाउट रिप्रोडक्शन एज वेल एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब कि हमें रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ना है और एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, ये सारी चीजों को भी हमें देखना है। क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इन सब चैप्टर्स में मल्टीपल्स टॉपिक है। तो आई थिंक इट टेक टाइम टू कवर, बट वी विल कवर इंशाल्लाह वेरी सून। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये जो चैप्टर है, आई मस्ट टेल यू, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है और हमने ना ही इसको 7 में भी पढ़ा है, ना ही हमने इसको 6 में पढ़ा है। आई डोंट थिंक इसको हमने पहले कभी पढ़ाई किया है। ये नया टॉपिक है और ये ऐड ही हुआ है क्लास 10 में, तो इस वजह से ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, बट वेरी इंटरेस्टिंग। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माई फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में अगर हम बात करें कि पढ़ने क्या वाले हैं, तो इसमें हम लोग बेसिकली मेंडलिज्म पढ़ना है, मेंडल के बारे में जानना है, हमें जेनेटिक्स के बारे में जानना है, जीन क्या होता है ये जानना, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अलील क्या होते हैं, और इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन है क्या, डार्विन के बारे में पढ़ना है, लमार्क के बारे में पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ना है। बहुत नई नई चीजें पढ़नी है इस चैप्टर्स में हमें। तो आई थिंक कि अगर मैं कंपेयर करूं पूरे 6 चैप्टर में, तो आई थिंक हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। और नेक्स्ट वन इज आवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर जो है, ये बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, ऐसा नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉट अबाउट कि हमने इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत कुछ हमें आवर एनवायरनमेंट के बारे भी पता है। हमारा एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट होता क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या है हमारे इकोसिस्टम का। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमें पढ़ना, फूड चेन पढ़ना है, फूड वेब पढ़ना है। बट मैं कह रही हूँ इतने सारे टॉपिक्स को सुन के घबराना नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अगर मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट 4 चैप्टर के कंपैरिजन, तो ये आवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये दोनों चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और शायद मेरे हिसाब से बहुत बच्चे इजी की वजह से इस चैप्टर को बिल्कुल एंड में कवर करने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप इजी समझ के हम लास्ट टाइम पे जब टर्न कर रहे होते हैं शीट को, तो हम प्रेशराइज हो जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, हाउ टू कवर दीज ऑल थिंग्स। तो ये चीज हमें इस चीज को करने से बचना है, शुरू से हम लोगों को प्रिपेयर करना है, इंक्लूडिंग द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर दैट इज आवर एनवायरनमेंट and management of natural resources, including everything I have to cover, in fact we have to cover. So इसमें हम लोगों को ये सारी टॉपिक्स के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो इस चैप्टर में हमारा रिसोर्सेज क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये कि रिसोर्सेज क्या होता है और उसको जो भी रिसोर्सेज है इसको किस तरह से सर्वाइव किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है। रिसाइकिल क्या होता है, रीयूज क्या होता है, रिड्यूस क्या होते हैं, मतलब हाउ टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। हम लोगों को हर चीज पढ़नी है इसमें। अगर इसके वेटेज के बारे में हम बात करें तो इसका वेटेज अप्रॉक्स 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। इसका वेटेज अप्रॉक्स 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें अप्रॉक्स 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है। लेकिन एक बात मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी कि ये इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज वेरी मच प्रैक्टिकल टू आवर लाइफ। क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू, तो एनवायरनमेंट में रहने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स सही लेने हैं। क्योंकि एक बात समझ लो कि ह्यूमन बीइंग जो है, कहना तो नहीं चाहिए बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग,
बट एक बात समझ लो कि ये ह्यूमन बीइंग है ना, पूरी दुनिया का मतलब अर्थ पे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर सबसे ज्यादा कोई लालची हो सकता है या सबसे ज्यादा कोई मतलब कहूंगी तो फिर लगेगा कि मैम ऐसी क्यों बातें कर रही है, बट मैं सही कह रही हूँ कि बहुत गिर चुके हैं हम लोग। हमें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि हमारा अर्थ कहाँ जा रहा है, हम किस डायरेक्शन में अपने अर्थ को ले जा रहे हैं, या फिर हम किस डायरेक्शन में हम खुद चलते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि बीइंग अ ह्यूमन, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, बट स्टिल आई मस्ट टेल यू कि ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट ग्रेडिएस्ट पर्सन, ग्रेडिएस्ट ऑर्गेनिज्म इन द होल यूनिवर्स। बहुत ग्रेडी हो गए हम लोग आज अपनी लाइफ को, मतलब मोटिव जो है वो हम भूल चुके हैं और हम सिर्फ हम में रहना चाहते हैं, हम सब के तौर पे नहीं रहना चाहते। बट ऐसा नहीं है कि नेचर ने ये अर्थ को सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए बनाया है, इट इज नॉट अबाउट। इसमें प्लांट का भी उतना ही हिस्सा है, एनिमल्स जो डिफरेंट एनिमल्स है, आइदर डिकम्पोजर्स, आइदर कंज्यूमर, किसी के भी बारे में अगर हम बात कर ले, वो सब भी, उन सब का भी उतना ही हक है जितना हमारा है, जितना हमारे लिए दिया गया है, जितना हमें दिया गया उन्हें भी इतना ही है। बट हम क्या समझ बैठे, हम समझ बैठे कि पूरी धरती हमारी है और हम सबको ओन कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट हम सबको ओन कर रहे हैं, ओन करने वाला तो कोई और है। बट ये सारी चीजें हैं, हम बात करेंगे इन सारे चैप्टर्स में, बहुत बात करना है, बहुत मजे से पढ़ना है। बट ये बता रही हूँ कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं कि हमारे ऊपर, हम जो क्लास 10th में हमारी मेच्योरिटी लेवल को भी जज किया जाता है एक्चुअली, कि हमारा क्या लेवल है, हम किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।